Characterization in the story, The Gold Watch. First of all we see the protagonist श्रीजुत सुदर्शन शर्मा इस कहानी का मुख्य पात्र है। ये एक कंपनी में एज डिस्पैच क्लर्क काम करता है और वो कंपनी का जो जनरल मैनेजर है ये मिस्टर एक्टन है, जो कि एक अंग्रेज है। और जब अंग्रेजों का राज हमारे देश में था तब की बात है, यहाँ पर एक ये कंपनी चला रहे थे। और ये है हरी, इसका अपना बेटा। और इसके अलावा और जो इसमें पात्र हैं ये है मिस वॉयलेट डिक्सन, ये अनमैरिड लड़की है जो यहाँ ऑफिस में काम करती है। और ये डुगडू है जो कि पीएन है, ऑफिस में काम करता है। श्री रामन ये भी ऑफिस में काम करता है, एज क्लर्क वगैरह है। मिस्टर बाना जी ये भी यहाँ ऑफिस में काम करता है। और यहाँ पर हमें बताया गया है भी श्रीजुत सुदर्शन शर्मा को रिटायरमेंट दी जाती है क्योंकि कंपनी की प्लान है सेठ माखन जी को इनकी जगह लगाया जाए। तो इस तरीके से ये सारी कहानी जो है या तो जो ये कंपनी है कंपनी के ऑफिस की है या थोड़ी सी इसके अपने घर की है जहां इसका अपना बेटा और पत्नी होते हैं। आगे हम देखते हैं इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से। श्रीजुत शर्मा जो मुख्य पात्र है, शर्मा इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एन एम्प्लॉई हु इज रिटायरिंग फ्रॉम हेनरी किंग एंड कंपनी। ये सेंट्रल कैरेक्टर है, ये एक एम्प्लॉई है हेनरी किंग एंड कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया। He is portrayed as a dedicated, loyal worker who is nervous and emotional about his retirement. ये एक डेडिकेटेड समर्पित वर्कर है, वफादार भी है, लॉयल भी है और नर्वस हो जाता है क्योंकि इसको टाइम से पहले रिटायरमेंट दी जा रही है। डिस्पाइट हिज ईगर एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर एक्टन्स गिफ्ट, मिस्टर एक्टन जो है वो कंपनी का जनरल मैनेजर है, इसके लिए गिफ्ट लेके आता है इसकी रिटायरमेंट पे। तो अब ईगर एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक छोटा एम्प्लॉय होने के नाते ये पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ उस गिफ्ट को स्वीकार करता है। शर्मा शोज अ सेंस ऑफ रिग्रेट एंड सोरो दैट मैनिफेस्ट्स इन हिज अनकंट्रोलेबल टीयर्स। हालांकि उसे बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है क्योंकि उसे टाइम से पहले रिटायरमेंट दी जा रही है और वो सारे उसके आंसुओं से हम जज कर सकते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। शर्मा's कैरेक्टर सिग्निफाइज द कॉमन मैन, ये एक कॉमन मैन को सिग्निफाई करता है। टॉयलिंग अवे हिज लाइफ इन सर्विस, जिसने अपनी सारी उम्र नौकरी में निकाल दी है। एंड फेसिंग द अनसर्टन ट्रांजिशन टू रिटायरमेंट, और उसकी जैसे अचानक अनिश्चितता के टाइम में उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है एट द एज ऑफ 50। हालांकि कंपनी में रिटायरमेंट की एज थी 55, तो 5 साल पहले ही उसको रिटायर किया जा रहा है, वो भी अचानक। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है। मिस्टर एक्टन जो कि कंपनी का जनरल मैनेजर है, मिस्टर एक्टन रिप्रेजेंट्स द हायर अथॉरिटी इन द कंपनी, कंपनी के अंदर वो हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड पॉसिबली द ब्रिटिश कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडिया, और ख़ास तौर पे जैसे अंग्रेजों का राज था हमारे देश में तो उनकी प्रेजेंस को यहाँ पर मार्क करता है मिस्टर एक्टन। ही कम्स अक्रॉस एज समवट फॉर्मल एंड डिटैच्ड, क्योंकि उसकी हमारे इंडियंस के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, वो डिटैच्ड होता है और फॉर्मल तरीके से ही डील करता है। उसके मन में हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़ के प्रति कोई इमोशंस नहीं होते। ऑफरिंग द रिटायरमेंट गिफ्ट, वो रिटायरमेंट देता है श्रीजुत शर्मा को और उसको एक गिफ्ट देता है। एंड वेल विशेस इन ए कर्टियस येट इम्पर्सनल मैनर, उसको जो विशेस भी देता है वो इम्पर्सनल तरीके से, मतलब इनडिफरेंट सा होके, उसको कोई भी इमोशंस नहीं है किसी एम्प्लॉय के प्रति। जब जिस एम्प्लॉय की जरूरत होती है रखता है, नहीं है तो रिटायरमेंट दे देता है। और यहाँ पर भी जो ये श्रीजुत शर्मा है इसको 5 साल पहले 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जा रही है, नहीं तो 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जाती है। तो हिज एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द वॉच, और इसके अलावा रिटायरमेंट के टाइम वो एक गिफ्ट देता है। सेरेमनी भी कोई नहीं होती, नहीं तो कोई रिटायरमेंट का एक फंक्शन होता है तो ऐसा भी कुछ नहीं किया जाता, वो एक वॉच ला के उसे देता है। एंड हिज कंसर्न फॉर इट्स सेफ्टी हाईलाइट्स हिज वैल्यू फॉर मटेरियल गुड्स, और जो उसका मेन कंसर्न है वो एक्चुअली वैल्यू देता है पैसे को, व्यक्ति की उसके माइंड में कोई वैल्यू नहीं है, तो इस चीज को वो हाईलाइट करता है, रिप्रेजेंट करता है मिस्टर एक्टन। मिस वॉयलेट डिक्सन ये एक टाइपिस्ट है, अनमैरिड लड़की है, ऑफिस में यहाँ काम करती है इस कंपनी के ऑफिस में। शी इज अ स्नब नोज्ड एंग्लो इंडियन टाइपिस्ट, तो एक चपटी नाक वाली है
एंग्लो इंडियन है, ये टाइपिस्ट है, हु इंगेजेस इन कैजुअल कन्वर्सेशंस विद श्रीजुत शर्मा, श्रीजुत शर्मा के साथ ये बातचीत करती है। द स्टोरीज प्रोटैगोनिस्ट, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, शी अपीयर्स क्यूरियस अबाउट मिस्टर एक्टन्स इंटरेक्शन विद शर्मा। तो एक दिन जैसे मिस्टर एक्टन जो है वो मिस्टर शर्मा से इंटरेक्शन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, और ये काफ़ी क्यूरियस हो जाती है, अभी क्या बात की है मिस्टर एक्टन ने, क्योंकि वो जल्दी किसी से बात नहीं करते। एंड डिस्प्लेज ए टिपिकल कॉलोनियल ईरा सोशल डायनेमिक, तो जिस तरीके से टिपिकली हमारे माइंड में बात आती है, अभी मालिक ने किसी से बात की है तो क्या बात की है, क्या कहना चाह रहे थे वो। मिस डिक्सन्स रोल इन द स्टोरी प्रोवाइड्स ए कंट्रास्ट टू शर्मास एंग्जाइटी, तो ये तो परेशान हो रहा था जैसे मिस्टर एक्टन ने उसे बात की बुला के, और उसके माइंड में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, ये जो मिस वॉलेट डिक्सन है। एंड इल्यूमिनेट्स द हायरार्कीज एंड रिलेशनशिप्स विद इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, और इससे हमें पता लगता है ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं तो किस तरीके से उनके अंदर बातचीत होती थी, ये क्यूरियोसिटी होती थी, तो ये हमें इस कैरेक्टर से पता लगती है। कोलीग्स मिस्टर बानाजी एंड अदर्स, और भी कई कोलीग्स हैं ये इस कंपनी के जो ऑफिस में काम करते हैं। द कोलीग्स इंक्लूडिंग मिस्टर बानाजी प्रोवाइड ए ग्लिम्स इनटू द टिपिकल ऑफिस एटमॉस्फेयर, एक टिपिकल सा ये ऑफिस था जहां ये सारे काम करते थे। दे शो रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी टुवर्ड्स मिस्टर शर्मा, तो शर्मा के प्रति वो सिंपैथी दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि उसके साथ नाजायज़ हो रहा था, हालांकि ये डेडिकेटेड वर्कर था, फालतू के इधर उधर गप्पे छप्पे भी नहीं मारता था, काम के प्रति ध्यान था, समर्पित था। वाइल ऑल्सो रिवीलिंग देयर ओन एप्रीहेंशंस अबाउट वर्क एंड रिटायरमेंट, और उनको जैसे इसको अचानक रिटायरमेंट दे दी जाती है तो उन्हें अपनी भी चिंता लग जाती है और सोच में पड़ जाती है, भी कंपनी का तो एक ही चीज़ है, भी प्रॉफिट कमाओ, किसी की चिंता परेशानी, रिटायरमेंट, पारिवारिक जिम्मेवारियां, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का आभास जो एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते थे, मिस्टर शर्मा के जो कोलीग्स थे, सभी में ऐसी फीलिंग थी। मिस्टर बानाजी इज मोर अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिव, वो सारी बात समझते हैं। पैटिंग शर्मास बैक कंफर्टेबली, जैसे वो परेशान होते हैं क्योंकि अचानक इनको रिटायरमेंट दे दी जाती है तो उनको थपथपाते हैं। एंड हेल्पिंग हिम नेविगेट थ्रू द इमोशनल फेयरवेल, तो अब इस तरीके से उनको फेयरवेल दी गई है। एक्चुअली फेयरवेल में तो क्या था, सिर्फ मिस्टर एक्टन ने उसे गोल्ड वॉच दे दी और कोई सेरेमनी, कोई फंक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसे अचानक कहा भी ये आप अब जा सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी के एम्प्लॉयज जो हैं वो थोड़ा सा इमोशनली उसको सहारा देते हैं उसकी इस विदाई पे। सेठ माखन जी, ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जाती है, भी शायद इसको लगाया जाएगा, इसकी कोई जान पहचान है, तो अब जो मिस्टर शर्मा है इसको रिटायर कर दिया गया है, उसकी जगह ये अब सेठ माखन जी होंगे। ऑल्दो नॉट अ डायरेक्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी, हालांकि स्टोरी में इन्होंने खुद अपने आप कुछ बात नहीं की। सेठ माखन जी मेंशन इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, जो हम फेवर करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। विद इन द कंपनी प्रोवाइडिंग अ रियलिस्टिक टच टू द कॉर्पोरेट सिनेरियो, कॉर्पोरेट सिनेरियो में कंपनियों में भी इस तरीके की भाई भतीजावाद या फेवर की जाती है, और सेठ माखन जी को लगाने के लिए यहाँ मिस्टर शर्मा जी को हटाया जा रहा है। श्री रामन द टाइपिस्ट, ये भी ऑफिस में एक टाइपिस्ट है। His comment about the gold watch not working reflects a more cynical view on the company's gesture of giving a retirement gift, highlighting the theme of materialism. Actually जो गोल्ड वॉच दी गई है मिस्टर शर्मा को एज ए गिफ्ट उसकी रिटायरमेंट पे, तो वास्तव में ये काम नहीं कर रही थी, ये हिलाने के बाद थोड़ी बहुत ही चलती थी। तो ये एक रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से कंपनी का जेस्चर, जो एक गिफ्ट दिया वो भी दिले, और वो भी ठीक नहीं चल रहा था, और कोई सेरेमनी भी नहीं की। तो इस तरीके से इस रिटायरमेंट के जो गिफ्ट में बस वो ये एक हाईलाइट कर रहे हैं कि सारी चीज़ मटेरियलिज्म है, पैसा, भौतिकता, और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये श्री रामन के कमेंट से हमें पता लगता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।